नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सीमा, तुम अकेली ही आई हो क्या? फ़ोन भी नहीं किया, पहले बता देती। दरवाज़ा खोलते ही भाभी अनीता ने पूछा तो सीमा चिड़चिड़ा कर बोली, तो क्या हो गया भाभी, मेरा घर है, मैं बिना बताए अपनी माँ के भी नहीं आ सकती क्या? यह कहकर वह तेज़ कदमों से घर के अंदर आ गई। ड्राइंग रूम में ही सरला जी बैठी थी, बेटी को सीने से लगा लिया। सीमा दहाड़े मार कर रोने लगी। माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। सरला जी ने उसे प्यार से बिठाया। अनीता चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। दोनों माँ बेटी में कई घंटे बातचीत होती रही। बीच बीच में सीमा रो रही थी और माँ उसे सांत्वना दे रही थी। अनीता अपने रोज़मर्रे के काम निपटा रही थी, उसे बीच में बोलने का अधिकार नहीं था। इतना समझ आ रहा था कि नंद ससुराल से लड़ झगड़ कर आई। सीमा ने 2 साल पहले इसी शहर के रहने वाले राजीव से लव मैरिज की थी। राजीव सुलझी हुई प्रवृत्ति का लड़का है। सीमा और राजीव दोनों ही जॉब करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो गई जो सीमा को घर छोड़कर मायके आना पड़ा। अनीता यही सोचकर परेशान हो रही थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में भी उथल पुथल मची हुई थी। बड़े होते बच्चों के सामने दिनेश उसे किसी भी समय गुस्से में चरित्रहीन कहने से नहीं चूकता और आग में घी डालने का काम करती है सासू माँ। अनीता की नंद सीमा को मायके आए 2 महीने हो चुके थे। राजीव का कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। वह अब मायके से ही ऑफिस जाती थी। उसका कलीग नीरज अक्सर उसे लेने और ड्रॉप करने घर आता है। यह बात अनीता को बहुत अखर रही थी। एक दिन अनीता ने नंद से कहा, चलो सीमा, कुछ शॉपिंग करने चलते हैं, आज का दिन बहुत खास है। और नंद भाभी दोनों शॉपिंग करने चली गई। कपड़े की बहुत पुरानी दुकान जो पुरानी पहचान से है। अनीता ने सीमा को महंगा जीन्स टॉप दिलवाया। दोनों बच्चों के लिए भी कुछ शॉपिंग की और फिर दिनेश के लिए ब्लू कलर की शर्ट खरीदी। दोनों शॉपिंग करके घर लौटी तो सीमा का भाई दिनेश ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था। चाय माँ ने बनाई होगी। उन्हें देखते ही बोला, कहाँ गई थी तुम दोनों, शाम ढलने को आई है? फिर दिनेश की नज़र शॉपिंग बैग्स पर पड़ी तो वह आग बबूला हो गया। अनीता की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें मना किया था ना उस दुकान पर जाने से, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम उसकी दुकान में घुसी क्यों? कहकर वह अगन्य दृष्टि से अनीता को देखने लगा। अनीता बोली, दीदी को अच्छी शर्ट खरीदवानी थी तो आप जानते हैं कि दीपक की दुकान पर सबसे बढ़िया ब्रांडेड सामान मिलता है। दिनेश गुस्से में गरजता हुआ बोला, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी दुकान पर कदम रखने की? पास खड़ी सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमेशा से दीपक की दुकान से ही शॉपिंग की जाती रही, फिर आज भाभी ने ऐसी क्या गलती कर दी? अनीता ने ही तुरंत हाथ जोड़ लिए और वह कांपते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, आज के दिन तो आप गुस्सा मत करिए। दिनेश दनदनाता हुआ कमरे की तरफ चला गया। गुस्से में कह रहा था, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन है। अनीता सर पकड़कर ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। सीमा उसके पास बैठते हुए बोली, भाभी, जब भैया ने उस दुकान पर जाने से मना किया था तो आपको दीपक भैया की दुकान पर नहीं जाना चाहिए था। अनीता की आंखों में आंसू भरे थे। वह रोते हुए बोली, आज मैं तुम्हें 6 महीने पहले वाली घटना बताती हूँ जिसने मेरे वैवाहिक जीवन की सुख शांति को नष्ट कर डाला। मैं कसूरवार ना होते हुए भी सज़ा भुगत रही हूँ। तुम तो जानती हो, दीपक और तुम्हारे भैया अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारे घरों में भी काफ़ी आना जाना था। सीमा बोली, हाँ भाभी, दीपक तो भैया का बहुत पुराना दोस्त है और दोनों घरों में मेल जोल भी काफ़ी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अनीता बोली, तुम तो जानती हो कि दीपक को हंसी मजाक करने की आदत है। एक दिन मैं दीपक के घर गई थी। उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी तो वह बच्चों के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। लौटने ही वाली थी कि दीपक ने जिद करके मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा। फिर उसने चाय बना दी। मैं और दीपक बातचीत कर रहे थे। दीपक मेरे साथ हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन उसने कभी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी। मैं भी उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी और तुम्हारे भैया ने भी कभी बुरा नहीं माना। लेकिन उस दिन तुम्हारे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए। मैं घर पर नहीं थी। माँ ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं सारा दिन दीपक के घर पड़ी रहती हूँ। इस बात ने तुम्हारे भैया और मेरे बीच शक के बीज बो दिए। तुम्हारे भैया उल्टे पांव दीपक के घर पहुँचे। वहाँ पर दीपक और मुझे खिलखिलाकर बातें करता देख उनका खून खोल उठा और उन्होंने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए।
घर आकर बच्चों और माँ के सामने चरित्रहीन करार दे दिया। उस दिन के बाद दीपक ने हमसे सारे संबंध तोड़ लिए और मैं अपने माथे पर यह झूठा कलंक लिए घूम रही हूँ। माँ ने भी उस दिन मेरा पक्ष नहीं लिया, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराने लगी। बहू, क्यों आंसू दिखा रही हो? पति के 4 थप्पड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमने भी खाए। तुम कोई दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो पति से पिट रही हो। यह बात सुनकर सीमा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, भाभी, यह तो बहुत गलत बात है। भैया को आप पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपने आज फिर से दीपक की दुकान में कदम क्यों रखा? इससे तो गलतफहमी और बढ़ जाएगी। अनीता बोली, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। तुम अपने ससुराल में नीरज से लड़ झगड़ कर मायके चली आई और यहाँ पर अपने कलीग के साथ आना जाना, हंसना बोलना, बाहर घूमने जाना, यह खेल बहुत खतरनाक है। इससे दूरियाँ और अधिक बढ़ जाएंगी। मुझे तुम्हारे भैया आज तक चरित्रहीन होने का ताना देकर बुरी तरह शर्मिंदा करते हैं। मैं नहीं चाहती कल यही कलंक तुम्हारे माथे पर भी आए। सीमा को अपनी भाभी से सच्ची हमदर्दी थी। उसने कहा, भाभी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से ही नीरज के साथ मिलना बंद कर दूंगी। तभी नीरज का फ़ोन आ गया। वे दोनों आज मूवी देखने जाने वाले थे। सीमा ने पर्स से फ़ोन निकाला और स्विच ऑफ कर दिया। भाभी, आज से ही मैं ये खतरनाक खेल बंद करती हूँ, अनीता ने उसे समझाया। सीमा, पति कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी दूसरे के साथ हंसती खिलखिलाती पत्नी को देखकर उसका खून खोल उठता है। और जब पत्नी पति से दूर हो तो चरित्र पर शक करने का खतरा और भी बढ़ जाता है। पति के प्यार का खतरा उठाने से बेहतर है ससुराल वालों की 2 जली कटी बातें सुन लो। तुम फौरन अपने पति के पास लौट जाओ। सीमा बोली, भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको वर्षगांठ की शुभकामनाएं। भाई की गलतफहमी दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं अभी राजीव को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपकी वर्षगांठ पर उन्हें इनवाइट करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अपनी राय अवश्य दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।